हाय गाइस। आज मैं आपको 2023 का हिंदी का पेपर कक्षा 10 का कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड एंड तक देखना। ठीक है, 100% आपके नंबर पक्की में आएंगे। जिस टाइप से मैं आपको बताऊंगा उस टाइप से आप लिखते जाना। ठीक है, तो इसमें लिखा है प्री बोर्ड परीक्षा। ठीक, ऐसा ही आपका पेपर आएगा। तो इसमें दिया गया है कि बहुविकल्प। अब बहुविकल्प में आपको सबसे पहले किस टाइप से बहुविकल्प लिखना है। ठीक है, लिखने का नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप से आपको लिखना है कि मतलब खंड आ का बहुविकल्प इस टाइप से आपको लिखना है। तो मैंने लिखा है प्रश्न एक का व नंबर, यहाँ ब नंबर लिखना है। ठीक है, प्रश्न नहीं कि प्रश्न नंबर एक लिख दिया, यहाँ ये नहीं लिखा और ये सीधे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ ब नंबर लिखना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का है तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प ये भर दिया। ठीक, प्रश्न नंबर 3 उपसंग ब, प्रश्न नंबर 3 का व का ये भर दिया। प्रश्न नंबर 4 का दा का ये कर दिया। प्रश्न 5 का बा ये कर दिया। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं आपका गद्यांश पद्यांश। तो गद्यांश पद्यांश किस टाइप से आपको लिखना है। गद्यांश पद्यांश ये आपके प्रश्न नंबर बा में दिया गया। ठीक है, तो निम्न गद्यांश पद्यांश का किसी एक नीचे दिए गए, मतलब इसमें अथवा में दिए तो अथवा में से एक को करना है। तो सबसे पहले संदर्भ पद लिखना है। ठीक है, तो पद एक नंबर का हो जाएगा। फिर इसके बाद पद्यांश 2 नंबर का होगा। गद्यांश संदर्भ 2 नंबर का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आए गद्य 1 नंबर का होगा। फिर इसके बाद 3 नंबर की व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, जो हमने व्याख्या इस टाइप से लिखी है। ठीक है, कि ये हाईलाइट संदर्भ में लिखा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी एक क्या ब्लैक पेन से लिखा है हाईलाइट करके, मतलब जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले उसकी नज़र इस पर पड़ेगी। ठीक है, ये हिंदी पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड का पद से। अब देखो यहाँ भी लिखा है, अब यहाँ पद की जगह खंड लिख देगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ के पद को भी हाईलाइट करके लिखा है। तो नामक पुस्तक से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता सूरदास जी हैं, तो यहाँ भी ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है, फिर इसकी व्याख्या में इसको इस टाइप से लिखना है। फिर इसका व्याख्या लिख जाएगी। फिर आएगा काव्य सौंदर्य। ठीक, काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में आपको भाषा, मतलब किस भाषा का उपयोग हुआ है इसमें। ठीक है, ये आपको लेसन में समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद रस, मतलब रस इसमें क्या है, ये भक्ति का है। ठीक है, सूरदास जी ने भक्ति। ठीक है, फिर अलंकार रूपक। तो आप इस टाइप से लिखेंगे तो नंबर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, ये पद्यांश दिए गए हैं, ये अथवा में दिए हैं, अथवा का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक के नीचे दिए प्रश्न होते हैं छाटिए, मतलब इसमें से इस स्टोरी में से आपको वो प्रश्न उत्तर को छांटना है। ठीक है, इसका अर्थ भी बताना है। फिर इसके बाद दिया गया है विद्युत प्रस्तुत काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है। फिर आपका 12 नंबर हिमालय के समान जीनी चाहती थी, इस कथन का तात्पर्य क्या है। तो ये आ गया आपके जीवन परिचय। इन चारों में से इन चारों में से आपके एक दो फंसे जाएंगे। 100% यही आएगा। यह सूरदास जी का आएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आएगा, महादेव वर्मा का आएगा, रामचंद्र शुक्ल। इसमें से इस चार में से यही आएगा 100%। ठीक है, तो इसको किस टाइप से लिखना है चलो हम बताते हैं। ठीक है, तो वो जीवन परिचय, प्रश्न होती संख्या, जो भी आपकी संख्या होगी, प्रश्न नंबर या जैसे 4 मान लिया है, ये 4 हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न में संख्या डाल देना है। फिर यहाँ पे अब जिसका आप लिखना है 1 नंबर में होगा तो उसको 1 नंबर में लिखना होगा। 1 नंबर में क्या है, जयशंकर प्रसाद। अगर ये 2 नंबर में होगा तो यहाँ 2 नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका जीवन परिचय, हाँ ये जीवन परिचय दिखाते जयशंकर प्रसाद जी का जन्म इस में हुआ तो क्या ये हाईलाइट कर दिया ब्लैक पेन से, मतलब चेक करने वाला भी बिना चेक करते समय नंबर दे देगा। ठीक है, फिर इसके जस्ट स्पीच, मतलब इसके साइड से ये डिब्बे टाइप का आपको पक्के में बनाना है। ठीक है, जिससे वो आपका ये चेक नहीं करेगा, ये चेक कर लेगा कि नाम, जन्म, फिर उसका जन्म स्थान, फिर उसके पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी ये 14 रचनाएं कि मतलब इन्होंने कौन कौन सी रचना प्रस्तुत की थी, मतलब यानी दी थी।
चंद्रगुप्त, कामयाबी, झरना आदि इस प्रकार से इन्होंने अपनी रचनाएं दी थी। फिर आपका है निबंध। ये निबंध तीन में से निबंध आपका 100% यही फंसेगा, ठीक है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की समस्या, प्रदूषण, ठीक है। हम अब आपको बताते हैं कि किस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। तो एक प्रश्न उत्तर नंबर संख्या जो भी आपका नंबर होगा प्रश्न नंबर को वहाँ नंबर डाल देना। फिर हम आप पर्यावरण पर लिखना है तो यहाँ पर्यावरण डालना है। फिर रूपरेखा लिखिए। रूपरेखा ये तो हमने आपको बताने की देखा है। तो ये रूपरेखा का 1 नंबर मिलता है, ठीक है। इसी टाइप से आपको लिखना है, एक नंबर मिलता है इसका। फिर इसके बाद प्रस्तावना। फिर प्रदूषण का अर्थ है, प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो एक वायु प्रदूषण हो गया, फिर जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया, रासायनिक प्रदूषण हो गया, ठीक है। तो इसके मतलब इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है, इस हेडिंग के नीचे लिखना है। फिर प्रदूषण की समस्याएं या हानि, ठीक है, समस्याओं का समाधान, उपसंहार, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करना, एक छोटा अच्छा सा कमेंट कर देना, ठीक है।